नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे 34 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। फ्रेंड्स, हमने कई तरीका का डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग देखा है। बहुत टाइप का होता है, बहुत तरीका का होता है, लेकिन इस कटिंग जो है मैं बहुत सिंपल तरीका से बताने वाली हूँ। बिल्कुल बिगिनर्स के लिए एकदम आसान तरीका से बताऊंगी। तो सबसे पहले कपड़े का फोल्ड अपने तरफ रखना है। नीचे का लाइन अगर सीधा नहीं है, कपड़ा टेढ़ा है, तो फ्रेंड्स हमें कपड़े को सीधा करके लेना होगा। उसके बाद पीछे पल्ला जितना लंबा, मतलब ब्लाउज लंबाई जितना रखना है, पीछे पल्ले उतना उससे 1 इंच एक्स्ट्रा करना है। यानी आपको 14 इंच रखना है तो 15 इंच लेना होगा, 13 इंच रखना है तो 14 इंच रखना है। तो इस तरीक़े से करना है। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क कर लिया है। शोल्डर 5 इंच पर निशान कर लेंगे। शोल्डर पर 34 साइज के लिए हम यहाँ पर 5 इंच का मार्क कर रहे हैं। नेक डीप होने वाला है, पान नेक बनाएंगे, पान गला, तो उस हिसाब से 5 इंच का शोल्डर ले लिया है। अब आप देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल के लिए 6.25 इंच पर यहाँ पर निशान कर लिया है। आर्म होल जो है 16 इंच का 16.5 इंच का आर्म होल है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर 6.25 इंच लिया है। अगर उसमें नहीं होता है तो हम आगे थोड़ा सा आर्म होल की लाइन को बढ़ाकर आर्म होल चेक कर लेंगे। 34 का चौथा हिस्सा जो है 8.5 इंच होगा। 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन के लिए हम ले लेते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच, 2 इंच इस तरीक़े से सिलाई मार्जिन ले सकते हैं। इसके बाद 2 इंच से आगे सिलाई मार्जिन लेते हैं तो आर्म होल की जगह पर खींचाव आने का चांस हो जाता है, फिटिंग में दिक्कत आता है। कमर 28 इंच का है, चौथा हिस्सा 7 इंच, 1.25 इंच सिलाई के पीछे का टाक्स, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके एक दूसरे से लाइन को मिलाना होगा ऊपर से नीचे तक। क्रॉस पर आर्म होल के लिए 1.25 इंच पर मार्क करना है। आर्म होल वाली लाइन का इस तरीके से सेंटर ले लेना होगा। आप देखिए, बहुत आराम से हमें आर्म होल का शेप देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल का शेप जो है बहुत ही अच्छे से देना होगा, नहीं तो बाद में आर्म होल का साइड पे जो चुन्नट आ जाता है, चुन्नट आने का चांस पड़ जाता है। तो इसीलिए आर्म होल का जो निशान है, जो शेप है, वो शेप को बहुत अच्छे से देना होगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद अपना आर्म होल जितना भी है चेक करके एक बार देख लेते हैं। ये ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये हमें चेक करके देखना होगा। तो यहाँ पर आर्म होल 16 इंच हो रहा है, यानी डबल पे 8 इंच आया है। तो फ्रेंड्स, हमारा आर्म होल जो है 16.5 इंच का है, तो इसमें छोटा हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा और लाइन को नीचे की तरफ बढ़ाकर इस तरीक़े से आर्म होल को आगे बढ़ा लेते हैं। उससे क्या होगा, अपना आर्म होल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिसका आर्म होल 16 इंच का है तो कर सकते हैं, और 16.5 इंच का अगर है थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना होगा। यानी पहले ही हमें 5 इंच के जगह पे 6.25 इंच के जगह पे 6 इंच का आर्म होल लाइन ले लेते हैं तो हो जाता था मैच। ठीक है, तो अब देखिए, शोल्डर पट्टी यहाँ पर 3 इंच हम रखा है। सिलने के बाद 2.5 इंच पर रेडी हो जाएगा, क्योंकि हम पाइपिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप पाइपिंग नहीं करना चाहते हैं तो आपका 2.25 इंच पर रेडी होगा। पाइपिंग में थोड़ा सा बढ़ता है शोल्डर पट्टी। ठीक है, तो नीचे की तरफ हम 3 इंच ब्रॉड रखेंगे। नेक को 10 इंच, 11 इंच इस तरीके से नेक कर सकते हैं। ऊपर 2 इंच लिया, नीचे 3 इंच लिया। अब हम इस तरीक़े से बॉक्स रेडी करेंगे और फिर पान गले का शेप दे देते हैं। ठीक है, इस तरीक़े से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गोल गला जितना फैलता है, जितना शोल्डर गिरने का चांस गोल गला पर रहता है, पान गला में इतनी ज़्यादा चांस नहीं रहता है। पान गला ब्रॉड ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे तो पान गला ज़्यादा बेहतर लगता है। अब कमर का जो पीछे का टक्स है, लाइन को आधा कर लेते हैं और उसके बाद टक्स 5 इंच पर हम करेंगे, क्योंकि ब्लाउज जो है 14 इंच का ब्लाउज है। हाइट के हिसाब से हम यहाँ पर 5 इंच का टक्स ले लिया है। दोनों साइड मिलाकर 1.25 इंच का हमने टक्स के लिए लाइन कर लिया है। नीचे क्रॉस लाइन जो कमर की जगह, वो 1/2 इंच हम लाइन को क्रॉस कर लिया है। इन लाइन को हम कट कर लेंगे।
ठीक है। अभी फ़िलहाल हम सीधा लाइन कटिंग करते हैं, क्योंकि बैक वाला पार्ट रखकर हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करना होगा। तो इस तरीक़े से हम कटिंग करके लिया है, आप देख सकते हैं। अब अपने को जो करना है, बैक वाला पार्ट ऐसे कपड़े के ऊपर रखना है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट अभी ध्यान से देखना है, बहुत ही इजी, बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। अब आप देखिए, जैसे बैक पार्ट हम रखेंगे ठीक उसी तरीक़ा से, मतलब उसी लाइन बराबर अपने को बैक पार्ट का शेप दे देना होगा। बस इसे अच्छा से एक बार रखना है। दोनों साइड कपड़ा है क्या एक बार देखना होगा, क्योंकि जो अपना आई हुक का पट्टी होता है उस साइड पर कपड़ा हमें ज़्यादा लगेगा। 2 इंच इतना हमें कपड़े का एक्स्ट्रा चाहिए, तो इतना हमने ले लेंगे। बाकी जो हिस्सा है, शोल्डर, आर्म होल, नीचे जो कमर के जगह, वो जितना है हम उतना ही रखेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें आई हुक का पट्टी के साइड पर जो 2 इंच हम उतना एक्स्ट्रा रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2 इंच हमने ले लिया है। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1.25 इंच लिया है, क्योंकि 34 साइज का ब्लाउज के लिए हम आगे 1.25 इंच लेंगे। 36, 38 जब हम इस तरीक़े से कटिंग करेंगे तभी हम 2 इंच लेंगे, आगे जाके और भी ज़्यादा, और 30 साइज 32 साइज के लिए और भी छोटा करेंगे। तो इस तरीक़े से हमें कटिंग करना है। कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है, वो हमें मतलब छोटा बड़े के हिसाब से करना होगा, ब्लाउज का मतलब बॉडी के हिसाब से। तो अब देखिए, इतना हमें मार्क करके लेने के बाद हम इसे घुमा लेते हैं अपने तरफ। तो अब आप देखिए, बैक वाला पार्ट को हटा लेते हैं। अब हम इस कपड़े को कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसी के साथ जो योक पट्टी है वो हम बनाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए फ्रेंड्स, 1.25 इंच का जो लाइन हमने किया है, यहाँ पर हम 1.25 इंच का लाइन को अलग से कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें कटिंग करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से देखिए, पहले हम 1.25 का लाइन बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सीधा लाइन बना लेते हैं जैसा ठीक बैक पार्ट था। तो अब पता चल रहा है कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में हम कितना एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, तो अभी देखिए फ्रेंड्स, बैक वाला आर्म होल जैसा था वैसा हम जो लाइन करके बनाया था वैसे लाइन हम बनाते हैं। अब हमें फ्रंट पल्ले का आर्म होल का शेप देना है। नीचे 1/2 इंच डाउन कर लिया है, और इस तरीक़े से लाइन से थोड़ा सा भी बाहर भी आता है ना फ्रंट पल्ले का आर्म होल के लिए, तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीक़े से देखिए, थोड़ा सा भी आर्म होल वाली लाइन से अंदर की तरफ आता है तो भी दिक्कत नहीं। अब देखिए, बैक वाला आर्म होल जैसा हमने किया था, नीचे हम थोड़ा सा 1 सूत हमने नीचे लिया है, जो शेप है शेप को, तो उतना चलता है उतना हमें लेना ही पड़ेगा। बाद में शेप भी देना पड़ेगा, इस तरीक़े से करना पड़ता है फ्रंट पल्ले का। अब देखिए, 6.5 इंच फ्रंट पल्ले का नेक के लिए हम रेडी करते हैं, और ऊपर जितना लिया हमने 2.5 इंच का, नीचे भी उतना ही इंच का कटिंग करना है अपने को। इस तरीक़े से राउंड शेप दे देंगे। 2.5 इंच लेना, 2 इंच लेना है ऊपर, उतना ही अपने को लेना होगा फ्रंट पल्ले में। फ्रंट पल्ले में ज़्यादा फैलाना नहीं है हमें, गले को नीचे का जो फैलाव देते हैं हम बैक में ब्रॉड करते हैं, तो फ्रंट पल्ले में फ्रेंड्स नहीं करना रहता है। सिर्फ गले का जो गोलाई है ना, जिस तरीक़े से हमने दिया है, उन गोलाई को बहुत अच्छे से देना होगा। आप देखिए, जो अपना बास पॉइंट है वो हम ले लिया है, जिसका जितना भी है 9.5 इंच, 10 इंच, 10.5 इंच, इस तरीक़े से बास पॉइंट जितना भी है मार्क करके लाइन को सीधा करना होगा। अब हमें कटोरी रेडी करना है। कटोरी रेडी करने के लिए जो भी साइज़ है, जो भी आपका मेज़रमेंट है बॉडी का, बास्ट का, फुल बास्ट का, उससे 6 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे कि ये 34 इंच का बास्ट है, फुल बास्ट,
उसको हम 6 से अगर डिवाइड करेंगे लगभग 5.25 इंच तक आ जाएगा। तो हम 5.25 इंच ले लिया है, पॉइंट कर लिया है, नीचे 4 इंच बढ़ा लिया है, देख सकते हैं 4 इंच नहीं, यहाँ पर मैं 3.5 इंच लिया है क्योंकि ये 34 साइज का है, ठीक है। उस हिसाब से हम 3.5 इंच लिया है। अगर 36 का 38 का कर रहे हैं तो आप ज़रूर 4 इंच लीजिएगा, ठीक है। तो बॉक्स देखिए इस तरीक़े से हमने बना लिया है। लाइन को ऊपर की तरफ खींच लिया है, ऐसे 4 इंच वाली लाइन को ऊपर की तरफ कर लिया है, आप देख सकते हैं। आप देखिए टेप को ऐसे रखना है और 1 इंच एक साइड पर ले लिया है और यहाँ पर टेप रखकर बटन के साइड पर, आई हुक के बटन के साइड पर दोनों साइड पे 1-1 इंच का ले लिया है। आप लाइन देखिए जितना बड़ा हुआ है अपना 6.25 और 2.25 कितना होगा, 7.5 इंच हो जाएगा। उसका सेंटर ले लेना है, इस तरीक़े से हम सेंटर पे पॉइंट कर लिया है। अब वो हो गया अपना बास पॉइंट, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीक़े से हम तीनों कोने पर कर लिया है। अब एक कोने पर हम नहीं करेंगे, उसको हम छोड़कर रखेंगे। गले की साइड पर 5 इंच का निशान, बगल साइड पर 2.25 इंच का निशान और ठीक इस तरीक़े से अपने को ऊपर वाला कटोरी का शेप दे देना होगा। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं किस तरीक़े से हम बहुत आसान तरीक़े से ऊपर वाला कटोरी का शेप दे दिया है। अब हम नीचे वाला कटोरी का शेप देंगे। इसको देखिए योक पट्टी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर 1 इंच ऊपर उठाना है, सॉरी यहाँ पर 1.25 इंच हमने ऊपर उठाया, 1.25 इंच ऊपर उठा लेने का और इस तरीक़े से शेप दे देने का है योक का। अब देखिए फ्रेंड्स गले का शेप जो है 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है गले की जगह पर। अगर इतना बड़ा हम लेंगे गला तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए सिर्फ 1/2 इंच सिलाई के लिए रखना है और क्रॉस पर इस तरीक़े से मार्क कर लेना है। आप देखिए फ्रेंड्स साइड का जो पैनल होते हैं, साइड पैनल के लिए हम दोनों कटोरी को इस तरीक़े से टेप रखकर चेक कर लेंगे एक बार। ये कितना हुआ है ऊपर का और नीचे का 3.5 इंच, तो टोटल हमारा हो गया है 5.5 और 3.5, तो हो गया है हमारा 9 इंच, ठीक है। तो टोटल हमारा दोनों कटोरी लेकर 9 इंच हो गया है। तो इस तरीक़े से हमें चेक करके देखना पड़ता है, फिर हमें साइड पैनल के लिए मार्क करना है। तो जैसे ये 9 इंच हुआ था, हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है। जितना भी है दोनों कटोरी में ऊपर वाला नीचे वाला, साइड पैनल के लिए हम सीधा 1 इंच माइनस कर देंगे। तो ये अगर माइनस नहीं करेंगे उतना ही ले लेंगे तो पैनल बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए ये पैनल का लाइन जो है इस तरीक़े से सीधा होगा, स्केल जैसे हमने रखा है, और ऊपर की तरफ करके लाइन को क्रॉस बनाना है। 1/2 इंच ऊपर हमने ले लिया है और लाइन को ऐसे क्रॉस कर लिया है, ठीक है। इसे क्या होता है, जब हम साइड फिटिंग करेंगे बैक पार्ट के साथ फ्रंट पार्ट का आराम से एडजस्ट हो जाएगा, कमर की जगह का भी बहुत अच्छी तरीक़े से दिखने में लगेगा। तो इस तरीक़े से हमें कटिंग कर लिया है। तो 1 2 3 और 3 पार्ट हमारा हो चुका है। अब आते हैं योक का। तो योक के लिए हमें नीचे देखिए 3 इंच योक पट्टी करके लेना होगा। 3 इंच 3.25 इंच करके ले सकते हैं, 34 साइज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर 3 इंच ले लिया है, आप देख सकते हैं। आप योक पट्टी जितना भी होगा, मतलब योक जितना चाहिए अपना कमर के हिसाब से, 7 इंच अपना कमर और 1.5 इंच सिलाई के मार्जिन, सामने आई हुक का पट्टी के लिए और भी 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, टोटल हमारा हो जाएगा 7 और 2 9 इंच। फिर भी हमने और भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर 10 इंच पर कटिंग कर लेंगे योक पट्टी, ठीक है। कभी भी 1 इंच योक पट्टी एक्स्ट्रा रखने का, अगर बाद में अपने को ज़रूरत नहीं है तो हम 1 इंच कटिंग करके ले सकते हैं। अभी जितना 1 इंच एक्स्ट्रा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जॉइन करने के बाद कटिंग करेंगे, ठीक है। अब हम इस तरीक़े से अलग अलग कर देते हैं हर कटिंग को। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छा से चारों पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब कटोरी को इस तरीक़े से रखना है सिलने के लिए, और कटोरी का पॉइंट को 1/2 इंच आगे बढ़ाकर रखते हुए हमें चेक करके एक बार देख लेना है, साइड पैनल के साथ जॉइन करते टाइम पे छोटा बड़ा तो होगा नहीं, तो इसीलिए हमने चेक करके हमेशा बता देते हैं। आप देखते हैं
साइड जोड़ते टाइम पे बैक पार्ट फ्रंट पार्ट का छोटा बड़ा तो नहीं होगा। ऊपर नीच मतलब फिटिंग सिलाई सीधा आना चाहिए और फिटिंग के सिलाई ऊपर नीच होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी चेक करके बता देते हैं, बिल्कुल प्रॉपर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे बता दीजिएगा।